आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। मतलब आप अगर मेरी रील्स शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं पूरे वीडियोस में सिर्फ एक्सप्लेनेशन देता हूँ, सिर्फ सिखाने पे फोकस होता है। बट आज मैं भी प्रैक्टिस करूँगा एंड मेरी प्रैक्टिस के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोसिवनेस, एजिलिटी एंड कुछ फुटवर्क ड्रिल्स ट्राई करेंगे मतलब प्रैक्टिस करेंगे। एंड कुछ फैंसी नहीं होगा, बेसिक किक्स भी प्रैक्टिस करूँगा। आज मैं पंचेस भी करने वाला था, बट जो मैंने लास्ट बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट किया था उसकी वजह से बैक बहुत ज़्यादा सोर है। तो आज फोकस करेंगे किक्स पे, काफ़ी बेसिक फ्रंट एंड राउंड हाउस किक। अगर चाहिए तो उसका फॉर्म भी सीखेंगे, बट वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड कुछ फुटवर्क ड्रिल्स। वर्कआउट हम कुछ भी करें, स्टार्ट हम वार्म अप से ही करेंगे। एंड ये वार्म अप मैंने रील्स में थ्रू सिखाया है, फुल बॉडी वार्म अप स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं देखा है तो जाके देखो, वरना अभी कर लो फॉलो। अब हर किसी के लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम्स होती है, लाइक इंजरीज, या फिर कुछ पार्ट सुबह उठने के बाद टाइट फील होता है। लाइक मुझे अगर रिस्ट की इंजरी है तो आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई रिस्ट। उसकी मोबिलिटी या फिर वार्म अप अच्छे से किए बिना अगर वर्कआउट करता हूँ तो फिर से इंजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई रिस्ट फर्स्ट। कुछ लोगों के बैक में ज़्यादा टाइटनेस फील होती है तो उसे भी अच्छे से वार्म अप कर लो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हर किसी को करनी चाहिए फॉर योर हिप मोबिलिटी। आप जो किक्स कर रहे हो वो अच्छे से ओपन अप होंगी अगर आपके हिप्स ओपन एंड अच्छे से मोबाइल हो रहे हैं तो। किक्स को ओपन अप करने के लिए डायनामिक लेग स्विंग्स ये भी कर सकते हो। बैलेंस जाता है तो किसी चीज़ को सपोर्ट ले सकते हो। अब आप रनिंग कर रहे हो, फुटवर्क ड्रिल्स कर रहे हो तो अपने एंकल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग ये काफ रेजेस, टिबिया रेजेस परफॉर्म नहीं करते। ये आपके सारे मसल्स को, जॉइंट्स को एक्टिवेट करेगा। जैसा कि मैंने वार्म अप के स्टार्टिंग में कहा कि अगर किसी पार्ट की इंजरी हो तो उसे स्पेशली ट्रीट करना चाहिए आपको। वैसे ही मुझे बहुत महीनों के लिए मैंने जंप्स वगैरह नहीं किए थे, क्योंकि मेरे अकीलीस टेंडन की कोई इंजरी थी लेफ्ट लेग की। कुछ भी एक्सरसाइज करूँ, रनिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता था। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ काफ रेजेस पे, एंकल मोबिलिटी पे। तो आप भी, आपकी कोई भी इंजरी हो तो उस पर स्पेशली उसे ट्रीट करो एंड उस पर फोकस करो। एंड अभी भी वार्म अप के लिए मैं कुछ थोड़ा सा वार्म अप के लिए भागूंगा एंड देन हमारी आते हैं फुटवर्क या फिर एजिलिटी ड्रिल्स पे। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं भागा हूँ, बस 300-400 मीटर के लिए जॉग किया है। इस वर्कआउट के बीच हम कुछ रील्स भी शूट करेंगे, आप देखोगे ये रील्स एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर वर्कआउट।
अब ये हर एक एक्सरसाइज आप 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए कर सकते हो एंड बीच में 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स का पॉज ले सकते हो एंड देन अगेन रिपीट। इसके 2 या फिर 3 सेट कर सकते हो एंड ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बीच पे आके प्रैक्टिस करो। जब बीच पे प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है लेग्स पे, मतलब ग्रास सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे भी कर सकते हो। एंड लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हूँ, बहुत महीनों से जंप भी नहीं की है इंजरी की वजह से। अब इस एक्सरसाइज की वजह से आपका ग्राउंड कांटेक्ट काफ़ी अच्छा होगा, मतलब आप जैसे ही ग्राउंड को कांटेक्ट करोगे यू विल एक्सप्लोड बैक अगेन, जिससे आपकी एक्सप्लोसिवनेस बढ़ेगी। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत महीनों के बाद ये प्लायोमेट्रिक्स एंड ये स्पीड ड्रिल्स परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अभी मैंने हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट किए हैं एंड अब हम करेंगे प्लायोमेट्रिक्स। अब प्लायोमेट्रिक्स में आप ये एक रूल होता है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपको फुल एफर्ट्स देना है। अगर आप MMA करते हो या फिर बास्केटबॉल या फिर कोई भी स्पोर्ट, स्पेशली MMA या फिर कराटे जैसे स्पोर्ट, तो उसमें आपकी स्पीड या फिर एक्सप्लोसिवनेस बिल्ड करने के लिए, फुटवर्क इंप्रूव करने के लिए ये एक्सप्लोसिव ड्रिल्स या फिर प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इज दिस। मतलब पहले आप ये साइड का ग्लूट हिप यूज करोगे टू पुश योरसेल्फ देयर, मतलब डायरेक्शन चेंज, एक्सप्लोसिवनेस इसमें काम करेगी। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस, ये वाइंड अप एंड पुश। इसके बाद वर्टिकल जंप, ये उसी के साथ ये डायरेक्शन चेंज एंड पुश बैक। चेंजिंग डायरेक्शंस, एक्सप्लोसिवनेस, ये सब ट्रेन होगा, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड एथलेटिक रहोगे। बस ये याद रखना कि रेप रेंज इसमें कम है, 3 to 5 रेप रेंजेस में आपको फुल्ली एक्सप्लोर करना है, कुछ होल्ड बैक नहीं। मतलब इट्स नॉट लाइक हाइपरट्रॉफी कि आपको फेलियर तक जाना है 10 या 12 रेप्स करके, 3 या 4 रेप्स ही मिलेंगे, फुल पोटेंशियल के साथ एक्सप्लोर कर दो। जब भी जंप करके दूसरे साइड पे जाओ तो फोकस करो कि लैंडिंग एकदम परफेक्ट एंड बैलेंस हो। बैलेंस जा रहा है तो उस पर फोकस करो, क्योंकि ये आप जो जंप करके लैंड कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है टू एब्जॉर्ब द प्रेशर एंड पुश बैक। एंड नाउ सम बेसिक किक्स, फ्रंट किक एंड राउंड हाउस किक। ये पहले करनी थी प्लायोमेट्रिक्स से पहले, बट वीडियो बनाते बनाते भूल गए तो अब करते हैं। फ्रंट किक अगर आपको पता नहीं कि कैसे करते हैं, रील्स नहीं देखे हैं, तो अभी सीख लेते हैं। फाइट स्टांस में खड़े हो जाओ, लिफ्ट योर नी एंड जस्ट पुश। काफ़ी सिंपल है, ये यूज़ करो फॉर स्ट्राइकिंग, ये लाइक दिस एंड यूज योर हिप्स लाइक दिस, पुश योर हिप्स फॉरवर्ड एंड दोनों साइड से प्रैक्टिस करो लाइक दिस। एंड मैं इसमें कुछ फैंसी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बेसिक किक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब इसके 10, 20, 30 या फिर 50 जितने हो सके उतने रेप्स करो। मैं अब कुछ 30 to 40 रेप्स करूंगा फॉर दिस फ्रंट किक एंड देन राउंड हाउस किक। अब मैं काउंट भी भूल गया कि कितने रेप्स किए मैंने, बट बर्न फील हुआ तो रुक गया। एंड डोंट ड्रॉप योर गार्ड्स, ऐसे कीप देम लाइक दिस। ये आपके गार्ड्स हैं, पंचिंग में यूज होते हैं। आज हम पंच नहीं कर रहे, किक्स कर रहे हैं, बट गार्ड्स को मत भूलो। नाउ द राउंड हाउस किक। अगर आपने मेरे रील्स नहीं देखे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप ये किक्स कैसे करते हैं, बट नहीं देखे तो अब देख लो। फर्स्ट टर्न योर फुट
देन लिफ्ट द नी, ये हिप टर्न करो एंड एक्सटेंड लाइक दिस, ऐसे। अगर बैलेंस जा रहा है तो किसी चीज़ का सपोर्ट लो। स्टार्टिंग में ही आपको इतना अच्छा बैलेंस नहीं मिलेगा। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये प्रैक्टिस करते वक्त स्पीड एंड पावर पे उतना ध्यान मत दो। अभी बिगिनर हो तो सिर्फ अपने फॉर्म पे ध्यान दो। मैं भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल बस फॉर्म एंड टेक्निक पे फोकस कर रहा हूँ। अब आपके किक्स अच्छे से ओपन अप नहीं हो रहे, इतने हाई किक्स नहीं जा रहे, पावर फील नहीं हो रही है, तो डीमोटिवेट मत हो। स्ट्रेचिंग पे ध्यान दो, मोबिलिटी करो, प्रैक्टिस करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, स्लो एंड कंट्रोल्ड। फॉर्म पे ध्यान दो। पहले ही दिन आपको इतना सब नहीं आएगा अच्छे से, इट टेक्स टाइम। एंड जैसे कि बहुत लोग रील्स पे कमेंट करते हैं कि भाई इतना सब प्रैक्टिस कब और कैसे करें, तो मेरे पास भी अभी टाइम कम है, इसलिए मैंने रेप्स कम किए। नहीं तो बहुत कुछ प्रैक्टिस करने का मैंने सोचा तो था, बट हर वक्त नहीं होता। तो ऐसे ही होता है यार, मतलब अपने टाइम के हिसाब से कितने रेपिटेशंस करने हैं, कितना टाइम देना है अपने वर्कआउट को, वो आप ही डिसाइड कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा कि 10 रेपिटेशंस करो या फिर 100 रेपिटेशंस करो, बट आपके पास अगर टाइम ही नहीं है 100 रेपिटेशंस करने का तो कैसे होगा। तो आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी अभी बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं किया हूँ, बट टाइम नहीं है तो घर जाऊँगा अभी। बट सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेचिंग करनी है पहले। तो जैसा कि हमने वर्कआउट का स्टार्ट वार्म अप से किया, वैसे ही वर्कआउट को एंड हम स्ट्रेचिंग से करेंगे। स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो आपकी मसल रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, मतलब उतनी जल्दी नहीं होगी। अगर स्ट्रेचिंग अच्छे से करते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है एंड आप जल्दी रिकवर करते हो, मसल सोरनेस उतनी नहीं आएगी। उसके लिए डीप स्क्वाट, ये स्ट्रेच कोजैक स्क्वाट की पोजीशन वाला, ये क्वाड्स के लिए ये हर एक स्ट्रेच आप 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। फील दैट स्ट्रेच, ये क्वाड्स के लिए। ऑल्सो फॉर द लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स के लिए ये। अब ये भी पहले ही दिन आपको इतना अच्छा स्ट्रेच नहीं आएगा, जितना हो सके। अगर इतना होता है तो इतना भी कर दो, वो स्ट्रेच फील करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर हैमस्ट्रिंग्स, दिस फॉर शोल्डर्स। ये कर सकते हो तो ये भी। इतना सब प्रैक्टिस करने के बाद मसल में जो फटीग या फिर टाइटनेस बिल्ड हो जाती है, वो आप स्ट्रेचिंग से रिलीव कर सकते हो। हिप्स के लिए ये इतनी ज़्यादा अगर आप किक्स करते हो तो हिप्स को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एंड फॉर दैट ये पिजन पोज भी कर सकते हो, बट यहाँ अगर बैठ जाऊँगा तो पैंट खराब हो जाएगी। तो उसका एक अल्टरनेटिव ये एक्सरसाइज, यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। काफ्स के लिए ये स्ट्रेच। आपने अभी इतने सारे जंप्स किए, एक्सप्लोसिव ड्रिल्स किए, तो उसमें आपकी काफ मसल्स तो इन्वॉल्व थी ही, तो उन्हें भी स्ट्रेच करना इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग हो गई तो घर जाओ।